हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रियल एनालिसिस का टॉपिक ओपन सेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट आपके पास एक एस सेट है जो कि सबसेट है सेट ऑफ अ रियल नंबर का, ठीक है। देन हम क्या कहना चाहते हैं, देन वी से डैट एस इज ओपन। हम इस एस को क्या कहना चाहते हैं, ओपन सेट कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे, जब वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो वो प्रॉपर्टी ये है, इफ इट्स मेंबर इज इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अगर सेट के सभी मेंबर्स कैसे हो जाते हैं, इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं, तो सेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसी चीज को आप एक अनदर लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इफ अ सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट या ऑल इट्स मेंबर, तो भी हम क्या बोलेंगे, सेट इज ओपन। ठीक है, इसको आप सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सिंबॉलिकली कि जो सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट है इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। तो ये हो गई ओपन की डेफिनेशन। आप इन अलग अलग तरीकों से ओपन सेट की डेफिनेशन को देख सकते हैं। अब बात आ जाती है क्या, यहाँ पे और थोड़ा इसको डेप्थ में समझ लेते हैं। अगर कोई सेट के सभी एलिमेंट कैसे हो जाते हैं, इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो सेट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आता ही होगा। अब इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये लेक्चर हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन विद डीप अंडरस्टैंडिंग कर लिया अभी, बट फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो इंटीरियर पॉइंट है, अगर एक पॉइंट ए कोई पॉइंट है एस का, और इस ए पॉइंट को आप क्या कहना चाहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एक डेल एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रेटर देन 0 का, सच डेट ए से जब हम माइनस डेल डिस्टेंस करें एंड ए से जब हम प्लस डेल डिस्टेंस करें, और इस पे जो इंटरवल बन रहा हो वो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो ए है वो आपका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर ऐसा एस के सभी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट होता है, होल्ड होता है, तो एस कैसा हो जाता है आपका, एस आपका कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि उसके सभी एलिमेंट आपके इंटीरियर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ये कहानी हो गई, ये चीज हो गई। अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं ओपन सेट से रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपका जो सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है वो हमेशा कैसा होता है, ओपन होता है। क्यों, ये -∞ से +∞ का इंटरवल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उसके अराउंड आप एक ना एक डेल एग्जिस्ट करवा सकते हैं, सच डेट कि ए से माइनस डेल करें एंड ए से प्लस डेल करें, तो वो पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर कंटेन हो जाता है। इस कारण से आपका जो आर है सेट ऑफ अ रियल नंबर, वो कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो एम्प्टी सेट होता है, दैट दिस इज एम्प्टी सेट, वो हमेशा कैसा होता है, ओपन होता है। क्यों ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है जिसका ये नेबरहुड नहीं बन पाए। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं एस देयर इज नो पॉइंट इन फाई of which it is not a neighborhood point, neighborhood। ठीक है,
तो कहने का मतलब यहाँ जो डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था, सेकंड तरीके से हमने डेफिनेशन देखी थी कि जो सेट है वो नेबरहुड होना चाहिए अपने सभी पॉइंट्स का। तो हमने यहाँ एक्सेप्शन टाइप का यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। सिंस कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये केस बनता ही नहीं है नेबरहुड होने या नहीं होने का। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पे डेफिनेशन डिस्कार्ड हो या कॉन्ट्राडिक्ट हो। तो यहाँ पे इस कारण से ये जो फाइव सेट है, एम्प्टी सेट है, ये क्या बन जाता है, आपका ओपन बन जाता है। अब यहाँ थर्ड देख लीजिए, कुछ इंटरवल होते हैं हमारे, लाइक आपका एक क्लोज इंटरवल ले लीजिए, लाइक आपका सेमी ओपन इंटरवल ले लीजिए, ठीक है, बोथ एंड से। तो ये जो भी आपके इंटरवल्स होते हैं आर नॉट ओपन, इस टाइप के जो इंटरवल होते हैं वो ओपन नहीं होते। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, ए इंक्लूडेड है, आपका जो बी है वो नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब इसके अराउंड कितने छोटे से छोटा डेल डिस्टेंस ले लो, चाहे कितने बड़े से बड़ा डेल डिस्टेंस ले लो, आप कभी भी एक ऐसा डेल नहीं ढूंढ पाएंगे सच डेट ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल करने के बाद वो पूरा का पूरा इस सेमी ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जाए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम कर रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमेशा जो रहेगा वो सेट जो इंटरवल है सेमी ओपन इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो ये आपका प्रॉब्लम बन जाएगा और इस कारण से ये जो इंटरवल है इट्स नॉट ओपन। तो ऐसे ही बाकी इंटरवल के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो भी आपके ओपन नहीं होते हैं, जिनमें से आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है, या फिर आपका कोई फाइनाइट सेट भी आ जाता है। तो ये कैसे है, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो ये सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, ये भी आपके कैसे होते हैं, आर नॉट ओपन, ठीक है। क्यों नहीं है ओपन, तो जैसे कि आपका यहाँ पे सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप क्यों मत लिखिए, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट अगर आप बोल रहे हैं तो क्यों मत लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपने 1 ले लिया, अगर आप सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं तो 1 के अराउंड कभी भी आप ऐसा इंटरवल डेल डिस्टेंस का नहीं बना पाएंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट 1 माइनस डेल 1 प्लस डेल पूरा का पूरा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट इन बिटवीन मिलेंगे जो इसके बीच में मिलेंगे विच इज़ नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये हो गया। ऐसे ही जो आपका क्यू है, सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर भी जो होता है वो भी नॉट ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है रैशनल नंबर के सेट के बीच में जैसे 1/2 है और यहाँ पे कोई अनदर आपका क्यू में से बिलोंग करता हुआ कोई p/q टाइप का है, तो इसके बीच में आपको बहुत सारे यहाँ पे इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, जिस कारण से देयर डज नॉट एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेल 1/2 माइनस डेल 1/2 प्लस डेल पूरा का पूरा सेट ऑफ अ रैशनल नंबर के अंदर कंटेन कर जाए। सिमिलरली यहाँ पे जो सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर है वो भी कैसा होता है, नॉट ओपन होता है बाय द सेम एक्सप्लेनेशन। अगर जैसे √2 ले लिया, ये सेट ऑफ ये इरेशनल नंबर है √2, इसके अराउंड कभी भी अपन ऐसा बनाएंगे तो कोई भी ऐसा डेल आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा सच डेट √2 माइनस डेल √2 प्लस डेल पूरा का पूरा आपका कहाँ कंटेन हो जाए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंदर कंटेन हो जाए। तो इसलिए ये नॉट ओपन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ क्लोज सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं अब, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्लोज सेट देखने वाले हैं, हमारा जो ओपन सेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ set S which is a subset of a set of a real number is said to be closed
इफ कब कहलाएगा क्लोज, इफ क्लोज्ड इन आर, लिख लीजिए क्लोज इन सेट ऑफ अ रियल नंबर इफ r माइनस एस इज ओपन। तो अगर किसी सेट को क्लोज्ड होना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। तो r माइनस एस का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसको भी हम एक और दूसरे लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर कोई सेट है वो कैसा है आपका, क्लोज्ड है। तो कब क्लोज्ड होता है, इफ एंड ओनली इफ एस कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो सेट क्लोज हो जाता है, और अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दोनों साइड से वर्क करेगी। इसको सिंबॉलिकली आप ऐसा लिख सकते हैं, डिराइव सेट इज इक्वल टू द सेट और द क्लोजर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू द सेट, ठीक है। नहीं सॉरी, डिराइव सेट इज कंटेन्ड इन अ सेट। डिराइव सेट मतलब क्या होता है ये भी हमने देखा हुआ है। डेफिनेशन को डेप्थ में समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। बट यहाँ मैं बता देती हूँ डिराइव सेट क्या होता है। सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट होता है और हमने यहाँ ऊपर ही लिखा है कि वो कंटेन होना चाहिए एस के अंदर। इसका मतलब है डिराइव सेट जो है वो कंटेन होना चाहिए एस के अंदर। अगर डिराइव सेट एस के अंदर कंटेन हो जाता है तो जो क्लोजर ऑफ अ सेट है वो क्या होगा, एस का इक्वल हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशन इंटरलिंक्ड है, तो दो में से कुछ भी आप देखते हैं तो आप सेट को क्लेम कर सकते हैं इज अ क्लोज सेट, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं इससे ही रिलेटेड, ठीक है। तीन चार रिजल्ट हैं। तो जो फाइनाइट सेट होते हैं ना, जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर क्लोज्ड, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कोई सेट है और वो फाइनाइट है तो उसका जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट होगा वो 5 होगा, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं तो उनका सेट के लिमिट सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। ये भी हमने लिमिट पॉइंट डिराइव सेट जहाँ डिस्कस किए थे वहाँ इन सारी चीज़ें डिस्कस की थी, देख सकते हैं हम वहाँ पे डेप्थ में एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीज़ों का कैसे ये 5 हो रहा है। अगर ये 5 है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एस का। दिस एम्प्लाइज जो एस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी हम सीख के आए हैं कि अगर सेट अपने डिराइव सेट को कंटेन करता है तो सेट क्लोज हो जाता है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे क्लोज मिल जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट में देखिए, अगर आपके पास कोई सेट है एस एंड उसके पास है हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। सेट के पास है हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अगर उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, अगेन ऊपर वाला ही केस बन जाएगा। जो S है वो S का जो डिराइव सेट है वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है जो S का क्लोजर है विच इज़ द यूनियन ऑफ अ डिराइव सेट एंड अ सेट इटसेल्फ इज इक्वल टू द 5 यूनियन S विच गिव यू द एस इट सेल्फ। तो आपने यहाँ देखा जो क्लोजर है सेट का इज इक्वल टू द सेट इट सेल्फ, तो आपने अभी पढ़ के आए हैं जब भी कंडीशन रूल होती है दिस एम्प्लाइज जो एस है वो आपका क्लोज्ड हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई सेट है और उसका डिराइव आप उसका लिमिट पॉइंट फाइंड कर पा रहे हैं और कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है सेट कैसा है, आपका क्लोज्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, है ना। तो ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट सेट which are neither open nor closed, ठीक है। ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करते हैं जो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड है, लाइक सेमी ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। और कुछ इस टाइप के सेट जो कि कैसे हैं, 1/n का कलेक्शन है व्हेन n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सेट ओपन है तो ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, क्लोज नहीं है तो ओपन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट
set which are both open and closed, open and closed। ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों ही होते हैं, ओपन भी होते हैं एंड क्लोज भी होते हैं, जैसा सेट ऑफ अ रियल नंबर एंड एम्प्टी सेट। ये दोनों ही जो सेट होते हैं ये क्लोज भी होते हैं एंड ओपन भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों की ही प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, क्यों आर क्यों आपका क्लोज, ओपन का तो अभी हमने रीजन देख लिया है, बट आर इसलिए क्लोज है क्योंकि जो आर का डिराइव सेट है वो आर खुद होता है। दिस एम्प्लाइज जो डिराइव सेट है वो कंटेन हो रहा है सेट के अंदर। इसका मतलब है जो सेट है, मतलब सेट ऑफ अ रियल नंबर है, वो कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके डिराइव सेट की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, फाइव इटसेल्फ होता है, विच कंटेन इन फाइव। तो दिस एम्प्लाइज जो फाइव होता है वो भी आपका कैसा हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो ये दो सेट ऐसे हैं जो दोनों ही होते हैं ओपन एंड क्लोज। तो ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करते हैं जो ओपन क्लोज दोनों होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जो अनकाउंटेबिलिटी होती है, अनकाउंटेबिलिटी is the necessary condition for ओपन सेट। तो कोई अगर सेट ओपन है तो वो कंपल्सरली क्या होगा, अनकाउंटेबल तो होगा, क्योंकि अभी देखा जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट के जो सेट थे वो अनकाउंटेबल नहीं, वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। और कुछ सेट हमने ऐसे भी देखे थे जैसे क्यू, वो इन्फिनाइट तो था बट फिर भी वो कैसा है, अनकाउंटेबल भी नहीं है एंड ओपन भी नहीं है। तो ओपन सेट अगर है तो उसका अनकाउंटेबल होना तो बनता ही है। ठीक है ना, क्योंकि कंटेनमेंट एक अपन किसके अंदर करवा रहे हैं, कंटेन अगर ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल का कंटेन किसके अंदर हो रहा है, कोई भी सेट के अंदर जिसको आप ओपन बोलना चाह रहे हैं। तो अगर इंटरवल कंटेन हो रहा है सेट के अंदर तो इंटरवल क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। इंटरवल क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। तो अगर ये सेट के अंदर तो सेट भी ऑब्वियसली क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबिलिटी क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन, बट नॉट सफिशिएंट। बट वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आपके पास सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर है जो कि कैसा है, अनकाउंटेबल है बट नॉट ओपन। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है जितने भी अनकाउंटेबल सेट्स हैं वो सभी ओपन हो, बट अगर ओपन है तो अनकाउंटेबल तो होना उसका बनता ही है। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट देख लेते हैं, लास्ट रिजल्ट है, इफ वी रिमूव फाइनाइट एलिमेंट फ्रॉम an open set, the set remain open but not closed। ठीक है, तो अगर कोई ओपन सेट है उसमें से आपने फाइनाइट एलिमेंट बाहर निकालनी है तब भी सेट कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा। बट अगर कोई सेट आपके पास क्लोज है उसमें से आपने फाइनाइट पॉइंट निकालनी है तो वो क्लोज नहीं रहेगा। तो ओपन है तो ओपन ही रहेगा, क्योंकि आपने कंटेनमेंट के अंदर से ही छोटे पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेफ्ट में देखिएगा ये, अब इसके अंदर से ही आप कुछ छोटे पॉइंट और बाहर निकाल लेंगे तो भी वो इसके अंदर कंटेन बना रहेगा। बट अगर क्लोज सेट है, मतलब डिराइव सेट कंटेन हो रहा है इसके अंदर, आपने कुछ ऐसा पॉइंट निकाल लिया जो डिराइव सेट के अंदर, तो डिराइव सेट तो इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, इस कारण से ये क्लोज नहीं बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है। होप अगर आपको समझ में आया है लेक्चर और बाकी भी लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।